हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल चैप्टर है इनवर्स से रिलेटेड। जब भी हम फंक्शन का इनवर्स कहते हैं तो उसमें बहुत तरह के फंक्शन आते हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन का भी इनवर्स हम प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी जो स्टडी करेंगे जिस एक्सरसाइज को, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इनवर्स प्राप्त करेंगे लेकिन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्राप्त करेंगे। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसी चैप्टर को देखेंगे कि इसी चैप्टर को हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ये दोनों एक ही एक्सरसाइज है। जैसे जब आप मैट्रिक्स पढ़ते थे तो मैट्रिक्स में भी इनवर्स प्राप्त करते थे, यानी इनवर्स मैट्रिक्स जो है कैलकुलेट करते थे आप। इसका मतलब ये है कि इनवर्स जो है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होता है, इनवर्स अदर जगह भी बहुत जगह इसकी एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन अभी जो एक्सरसाइज है वो फुल्ली डेवोटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। यानी वो इनवर्स प्राप्त करेगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी हम कह सकते हैं। ओके, इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई सारे राइटर देखेंगे कि ऐसे लिखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो ये दोनों एक ही एक्सरसाइज है और ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करना है। ये एक स्पेशल एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसके क्राइटेरिया, उसके प्रॉपर्टीज, उसके कंडीशन को हम और उसके फॉर्मूले को हम स्टडी करते हैं। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में हमने लिखा है ट्रिगो, लेकिन उसका वो एक्चुअली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप देख रहे होंगे कि इसका यूज जो है सिर्फ ट्रिगो में ही नहीं है। इसका यूज आप देखेंगे कि जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है वहां पर उसका इनवर्स का यूज डेफिनेटली रहता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अगर थीटा एक्यूट है तो साइन 30 डिग्री लिख देते हैं और बोथ साइड से साइन हम रिमूव कर देते हैं। ओके, लेकिन दूसरी बात जब आती है, दूसरी बात कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 कोई भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं साइन इनवर्स 1/3। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स का यूज जो है लार्ज लेवल पर है, इसका वास्ट स्कोप है। उसके अलावा आप डिफरेंशिएशन में देखे होंगे भी इसका यूज है, इसका इंटीग्रेशन में यूज है, इसका डिफरेंशिएशन में यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखेंगे इसका यूज है। तो इसका वास्ट स्कोप है और एक तरह का फंडामेंटल है, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने क्या बोला कि इसी को हम इनवर्स
इनवर्स सर्कुलर इसे हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन बोथ आर सेम। अब जब हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फिर हम इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब प्राप्त होगा जब उसका डेट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हुआ कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऐसा कंडीशन था। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स प्राप्त करते हैं तो उसका कुछ टर्म्स कंडीशन होता है। जैसे एक एग्जांपल हम समझाएंगे आपको कि आपने ये पढ़ा कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसको हमने लिख दिया y = sin x। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x को यहाँ इनपुट बोलते हैं और y यहाँ पर आउटपुट होता है। इनपुट का सेंस यहाँ डोमेन से होता है और आउटपुट का सेंस यहाँ रेंज से होता है। तब आपने ये पढ़ा होगा कि इस फंक्शन को तो हमने देख लिया, अब आप इसमें ये देखेंगे कि इस फंक्शन का एक डोमेन होता है और इसी का रेंज होता है और डोमेन को शॉर्ट में ये लिख दिया। तो आपने पढ़ा होगा कि इसका डोमेन कैपिटल R होता है। कैपिटल R इसका सिंबल है रियल नंबर का। कैपिटल R को हम -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं और रेंज इसका होता है -1 से +1 होता है, क्लोज इंटरवल। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। नेचर जो है इस फंक्शन का ये मिनिमम होता है। 3 बातें हमने इसके बारे में लिखी कि y = sin x है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये मिनिमम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? मिनिमम। डोमेन इसका कैपिटल R होता है और रेंज इसका क्लोज इंटरवल में -1 से +1 होता है। ओके, फिर जब हम ये स्टडी करते हैं y = sin इनवर्स x लिखा हुआ है। साइन का पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। ये जो पावर भले ही -1 है बट इसे हम पढ़ते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स x पढ़ते हैं। इसी साइन इनवर्स x को ऐसे भी लिखा जाता है आर्क साइन x, यानी इसको दो सिंबल से हम लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं या यूं कहें कि हम आर्क साइन x भी लिख सकते हैं। ओके, जब इसमें आते हैं तो इसका डोमेन और इसका रेंज जो है वो देखिए किस तरह से रन करता है। जब हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन आप देखेंगे, डोमेन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डोमेन का सेंस है x का यहाँ है, तो यहाँ जो है x का वैल्यू यानी इसका जो डोमेन होता है
तो वहाँ जो रेंज होता है उसी रेंज को कॉपी करके यहाँ लिख दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने मीन्स टोटल 6 हैं, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स का डोमेन बनता है। यानी इसका डोमेन हो जाएगा, जिसे हम x कहेंगे, ये होता है x बिलोंग्स टू -1 से +1। फिर जब हम रेंज की बात करेंगे, यहाँ पर रेंज, और रेंज का मतलब यहाँ y है, तो y का मतलब ये हुआ, हम ये लिखते हैं यहाँ, ऐसे लिख देते हैं क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2। रेडियन में इसलिए वैसा लिखा हुआ है, डिग्री में रहता तो -90 डिग्री से +90 डिग्री। मतलब ये कि इस y की वैल्यू, यानी y मतलब साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है, टोटल फाइनल वैल्यू, वो हमेशा -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अब है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसी से इसका इनवर्स प्राप्त हुआ तो इसका रेंज जो है डोमेन बन गया, तो इसका डोमेन रेंज क्यों नहीं बना? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम x और y को म्यूचुअल करते हैं और म्यूचुअल करने के बाद ऐसी स्थिति बनती है, तो क्यों नहीं हम ऐसा कर दें कि इसका जो डोमेन है वही यहाँ रेंज बना दें। ऐसा नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? जैसे रेंज में देख रहे होंगे कि रेंज में ऐसा लग रहा है कि ये जो रेंज है इससे कैपिटल R का सबसेट है, मीन्स कि कैपिटल R का मतलब वो -∞ से +∞, उसी के बीच का एक छोटा सा ये टुकड़ा है, ये पार्ट है उसका। अब इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण ये है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम रेंज की बात करते हैं या डोमेन की बात करते हैं, उससे पहले एक और भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स प्राप्त नहीं होता है। इनवर्स प्राप्त करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उस फंक्शन को 1/(1/2) होना चाहिए। अब एक नई बात यहाँ सामने आ रही है कि 1/(1/2) क्या है? तो 1/(1/2) को हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन में डिस्कस किया था, तो यहाँ अब उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। सिर्फ हम ये याद रखते हैं यहाँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स प्राप्त करने के लिए फंक्शन को 1/(1/2) होना चाहिए। 1/(1/2) को ही हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, इसे हम रिमार्क में लिख देते हैं। To find the inverse of a function, फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं यहाँ। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, it should be 1/(1/2) या इसी का एक और नाम हमने क्या लिखा, बाइजेक्टिव। ओके, इस बात को हम ध्यान रखेंगे फिलहाल।
यही कारण है कि इस फंक्शन, देखिए ये तो मेन ही 1 है, लेकिन हमको इसमें क्या बनाना है, इन्वर्स प्राप्त करने के लिए उसे 1 1 बनाना है। तो इसीलिए एक ऐसा इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं जिस इंटरवल में ये 1 1 हो, तो वो इंटरवल यहाँ -π/2 से +π/2 होता है। इसे हम लोग डिस्कस भी करेंगे ग्राफिकल अप्रोच से भी। फिलहाल हम इस तरह से सोचते हैं इसे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y = sin x, उसका डोमेन r है और रेंज -1 से +1 है। उसी से उसका इन्वर्स प्राप्त हुआ जिसे हमने कहा y = sin 1x। जब हमने ऐसा कहा तो फिर हमने ये कहा कि उसका जो रेंज है, यानी डोमेन और रेंज जो है म्यूचुअल होता है यहाँ पर, यानी उसका रेंज यहाँ डोमेन बनेगा तो इसका डोमेन रेंज बनना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि नहीं बनता है। बुक में देखेंगे कि ये लिखा रहता है, ये कैपिटल R इसका नहीं लिखता है, तो नहीं बनता है। ये जो होता है इसी का कैपिटल R का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है। संख्या रेखा जब आप ड्रा करते हैं तो -∞ to +∞ ड्रा करते हैं और उसमें से एक पार्ट चुने हम 2 से थे, तो क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे ना कि उसका सबसेट है। तो उसी तरह -π/2 से +π/2, क्योंकि रेडियन में है तो पाई का वैल्यू 3.14 रखकर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डेसिमल समथिंग आएगा। ओके, तो एक छोटा सा पार्ट है इसीलिए उसे हम सबसेट कर रहे हैं। तो डोमेन जो है कंप्लीटली यहाँ पर रेंज नहीं बन पाया। इसका कारण ये मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स प्राप्त करने के लिए इट शुड बी 1 1 onto। 1 1 onto मीन्स बाइजेक्टिव। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स प्राप्त करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फंक्शन को 1 1 onto करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। इसको कट करने का मतलब ये हुआ कि उसके इंटरवल में से जो कटिंग करते हैं, इसका एकमात्र पर्पस ये होता है कि उसे 1 1 onto बनाई जाए। ओके, तो इसकी बेसिक बात ये है। फिर इसको ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग डिस्कस करेंगे तो और भी बहुत सारी बातों को बताएंगे कि आखिर उस इंटरवल की कटिंग कैसे की जाती है। फिलहाल इसे आप लर्न रखिए। ओके, अब जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले उसमें देखते होंगे, वो भी कंडीशन के साथ रहता है। तो उन सारे फॉर्मूलों की चर्चा हम लोग भी करेंगे। तो अभी जो है हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1, यानी 1 नंबर। तो 1 नंबर में हम कुछ फॉर्मूले को लिखेंगे और उसका टर्म्स कंडीशन भी हम लोग समझेंगे। आप देखेंगे ऐसे साइन इनवर्स साइन x, आप देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन x ऐसे आपको दिखेगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर x लिखा रहता है। तो ये तो वही पार्ट है जिसको हम y कहते थे। ओके, साइन इनवर्स है और उसके बदले में लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन x लिखा हुआ है। ओके, तो साइन इनवर्स और यहाँ जो साइन x हमने लिखा है इसकी वैल्यू x लिखता है। कंडीशन यहाँ देखेंगे कि कंडीशन लिखता है कि x बिलोंग करता है -π/2 से लेकर और +π/2। तो आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में ये साइन इनवर्स x जो हमने देखा इसी का जो रेंज है वही यहाँ पर कंडीशन बन जाता है। साइन इनवर्स साइन x जो है वो x होगा जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। तो एक चीज हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने जितना सारा फंक्शन पढ़ेंगे, टोटल 6 पढ़ेंगे, सभी का डोमेन होगा और रेंज होगा ना, सभी का डोमेन होगा और रेंज होगा। तो सभी का डोमेन और रेंज होगा तो यही जो रेंज है वही यहाँ पर कंडीशन में तब्दील हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं पहले कि इसमें आता क्या है।
अब इसमें जो ग्रुपिंग बनी है वो ट्रिपलेट की ग्रुपिंग बनाती है, यानी यहाँ पर जो कंडीशन है अगर हम विदाउट कंडीशन लर्न करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो सभी बच्चे जानते हैं कि इन्वर्स रहेगा और ये बिना इन्वर्स का रहेगा तो ये स्वतः डिलीट हो जाता है और यहाँ जो रहता है उसको लिख देते हैं। तो सिर्फ ऐसे लर्न करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जब तक कंडीशन के साथ नहीं करेंगे। तो कंडीशन को लर्न करने का आपको टेक्निक सिखा रहे हैं और कैसे बनता है उसकी भी बात करेंगे। दूसरा हम लिख रहे हैं tan इनवर्स और tan x और यहाँ हमने x लिख दिया और ये यहाँ कंडीशन होता है x बिलोंग्स टू और ये होता है ओपन इंटरवल में, इस तरह से लिखते हैं, इसे ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। ओपन इंटरवल आप जानते होंगे, इसमें -π/2 एंड +π/2 ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। और दूसरा है ये साइन हो गया, फिर ये tan हो गया और फिर इसमें आएगा cosec इनवर्स cos x होगा। तो इसकी वैल्यू भी x होता है। cosec इनवर्स cosec x लिखते हैं यहाँ। इसका भी कंडीशन देखेंगे तो x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। इसके बीच में एक ऐसा वैल्यू है जिस पर cosec अनडिफाइंड होता है, जैसे sin 0 0, लेकिन cosec 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसमें से कर्ली ब्रैकेट बनाकर इस 0 को निकाल देते हैं। माइनस का मतलब होता है निकालना, हटाना। -π/2 से +π/2 में 0 भी शामिल है, उसी 0 को यहाँ निकाल देते हैं और इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट यानी मसले वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ये तीनों की ग्रुपिंग है, ये तीनों की पार्टनरशिप है। देख रहे होंगे कि इसका कंडीशन एक तरह से मूव कर रहा है, पहला क्लोज में है, दूसरा ओपन में है, तीसरा क्लोज में है और उसने एक वैल्यू को छांट दिया है क्योंकि उस पर ये अनडिफाइंड होता है। ओपन में रहने का मतलब ये होता है कि -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है, बाकी सभी स्थिति इसकी तरफ है। क्यों? क्योंकि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, tan -90 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा कंडीशन कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये सारा कंडीशन जो है ना, ये सारे कंडीशन का जो मेन जो क्लू है, जो मास्टरमाइंड है, वो डोमेन और रेंज है। आपको हम एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जितनी सारी कंडीशन रन करती है, इंपोज होती है, उस सब की उत्पत्ति का कारण डोमेन और रेंज होता है। क्या होता है? डोमेन और रेंज होता है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा यहाँ पर, तो ये सारा कंडीशन जो है उसको जब हम 1 ऑन टू बनाते हैं तो उसके डोमेन की कटिंग करते हैं, डोमेन से काट छांट करते हैं और अपनी काम लायक चीजों को चुन कर निकालते हैं वहां से, और इसी क्रम में इन सारी चीजों का निर्माण होता है। आपको भी दिखाएंगे, आपको कटिंग करना भी सिखाएंगे, आप भी समझ पाएंगे कि क्यों -π/2 से +π/2 ही काटा गया, वहीं क्यों काटा गया। वो ओपन क्लोज तो बात की बात है, उसी इंटरवल को क्यों सेलेक्ट किया गया, अदर भी तो इंटरवल है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूले पर फोकस करते हैं। तो एक ग्रुपिंग ये है, एक ग्रुपिंग ये है। अब हम दूसरी ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो टोटल 3 यहाँ ग्रुपिंग बनाए हुए, कंडीशन करीब करीब सिमिलरिटी है। तो अब दूसरे कंडीशन को, दूसरे ग्रुप को देखते हैं। इसमें cos इनवर्स और cos x भी x होता है। कंडीशन होता है कि x बिलोंग करेगा 0 से π, यानी 0 से 180 डिग्री
रेडियन में है तो ऐसा लिखा हुआ है। अब tan का अपोजिट क्या होगा, cot होगा, तो cot इनवर्स cot x, ये भी x होता है। कंडीशन देखिए, x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल में 0 to पाई। अब कॉसेक है तो इसका एक फ्रेंड और कौन है, सेक है। ओके, तो सेक इनवर्स और यहाँ सेक एक्स, इसको भी हम एक्स लिखते हैं। कंडीशन लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 0 to पाई। अब बताइए सेक 0 से 180 डिग्री के बिटवीन में एक ऐसा वैल्यू बताइए जिस पर से एक अनडिफाइन होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि cos 90 0 डिग्री होता है और sec 90 अनडिफाइन होता है। यानी 90 डिग्री से इसे समस्या है, तो उस समस्या से बचने के लिए इसमें से π/2 को निकाल देते हैं। माइनस करने का मतलब होता है निकालना। आप देखते होंगे बचपन में जब स्टडी करते थे तो जो आपकी जो सबसे पहली जो एजुकेशन शुरू हुई तो वहाँ आप ऐसे पढ़ते थे कि 10 में से 2 निकालिए, सिंपल भाषा में। तो निकालने का मतलब वहाँ माइनस समझते थे आप। वही बात यहाँ पर है कि 0 से पाई, इसके बीच एक ऐसा वैल्यू है π/2। π/2 को सेक जो है पसंद नहीं करता है, इसलिए उसको बिल्कुल सेक को π/2 पसंद ही नहीं है, इसलिए उसे ये बाहर निकाल देता है। तो 3 का ग्रुपिंग ये हुआ। कॉसेक को 0 पसंद नहीं है क्योंकि साइन 0 0, लेकिन कॉसेक 0 अनडिफाइन होता है तो 0 को निकाल देता है। इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि इसे याद करना बहुत आसान है, इसीलिए हमने इसको ग्रुपिंग बनाकर ट्रिपलेट बनाकर लिखा ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। इससे समझना तो जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है और ये भी जरूरी है कि जब हम समझ लें उन चीज़ों को तो उसे लर्न भी कर लें। क्योंकि अगर लर्न नहीं करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच से सोच कर ये कंडीशन हम निकालेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, तो हम लोग इसे समझेंगे भी कि कटिंग कैसे किया गया है, कैसे 1-1 ऑन्टो बनाई जाती है। और 1-1 ऑन्टो का एक और नाम हमने क्या लिखा था, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमिक में बार बार पूछी जाती है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स प्राप्त करने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, तो फंक्शन शुड बी 1-1 ऑन्टो। ये सारी एक पार्ट है, इसको हम लोग एक पार्ट में इसे रखेंगे। अब है कि ये जो ओपन इंटरवल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है, इसका एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसका सिंबल हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तो ये सिंबल है, या दूसरा सिंबल जो है इसका देखेंगे कि है पैरेंथेसिस, मतलब छोटा वाला ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर हम लिख दें ऐसे a, b और ये ऐसे a, b, और इसको अगर हम ओपन इंटरवल पढ़ें, ये कोऑर्डिनेट वाला नहीं पढ़ना है, ये ओपन इंटरवल है। यहाँ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो वहाँ सेंस दूसरा होता है। तो यहाँ जब हम इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो इसका मतलब ये समझना है कि एक नंबर लाइन है, यानी एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर a है और इस पर b है। तो a और b के बीच में जितने सारे वैल्यू हैं सभी को सिलेक्ट करना है, लेकिन a और b को छोड़ देना है। a और b को छोड़ देना है। ये वही बात है जिसमें हम ये बोलते हैं ना कि 2 आदमियों के बीच में मान लीजिए हमने 4 बैठा दिया, तो दोनों के बीच में कितने आदमी हैं, तो आप बोलते हैं कि 4 आदमी हैं। दोनों को शामिल करते हुए 6 आदमी हैं, किसी एक को छोड़ते हुए 5 आदमी हैं। वही सेंस होता है इसमें कि a और b का मतलब ये हुआ कि a और b के बिटवीन में जितने सारे रियल नंबर है उन सभी को चुना गया, बट
ए और बी को चुनना नहीं है, इसीलिए इस पर एक खाली बॉक्स बनाते हैं, हॉलो स्फीयर बनाते हैं। ये बताता है खाली रहना कि ए और बी शामिल नहीं है, उसके बीच के टोटली इंक्लूड है बट ए और बी दोनों एक्सक्लूड है। वही यहाँ पर है ये स्टाइल्स जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं। इसको लिखने का दो तरीका है, यानी इसको आप छोटे वाले ब्रैकेट में भी देखेंगे, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ मिलेगा। अब है कि इन सारी चीज़ों को हमने बनाया तो शुरू में ही हमने बोला था कि ये सब चीज़ें इसके डोमेन और रेंज से इंस्पायर्ड होता है। तो अगर हम दूसरे नंबर पर अगर हम एक टॉपिक बनाएं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF मतलब ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टोटल यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ जब हम आएंगे डोमेन और यहाँ हो गया रेंज हो गया, और यहाँ हो गया आपका नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसे ही कर करके टोटल कितने बनाएंगे हम? टोटल 6 बनाएंगे, 2 3 4 5 एंड 6। टोटल हमने 6 कर लिया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो देख रहे होंगे कि ओरिजिनल जो फंक्शन होता है उसी का रेंज डोमेन होता है, यानी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब इसकी रेंज की बात आती है तो रेंज जो ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, यही सब सेम टू सेम यहाँ कॉपी करना रहता है, यानी इसी से उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ लिखेंगे आप -π/2 से +π/2। ओके, इसी तरह कर करके सबको कर देंगे और इसी सीक्वेंस में हम लिख भी देते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स x लिखेंगे। और बताइए, यहाँ tan इनवर्स tan x नहीं लिखना है, सिर्फ tan इनवर्स x लिखना है, और इससे ये रिजल्ट इंस्पायर्ड है, ये कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे आप cosec इनवर्स x, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, और यहाँ लिखेंगे आप sec इनवर्स x। इसका जो साइन इनवर्स x का जब आप डोमेन लिखते हैं तो -1 से +1 लिखते हैं। इसका आप लिखेंगे कैपिटल R। इसको लर्न भी कर लेंगे, पहले से आप जानते नहीं है क्योंकि उसी का रेंज जो है हम यहाँ डोमेन बना रहे हैं। कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, R -1 to +1। सेक का भी वही होता है, -1 to +1। ये ओपन इंटरवल है। कॉस का जो है साइन की तरफ बिहेव करता है, कॉट जो है टैन की तरफ बिहेव करता है। अब बाकी ये सारी चीजें यहाँ से आपको कॉपी करके लिखना है। जैसे यहाँ tan इनवर्स x है तो क्या लिखते हैं हम? ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। ये ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने शुरू में ही बताया था। इसको बनाने के दो तरीके हैं, दोनों में से किसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको फिर कर लेंगे, ये सो हम कंटिन्यू कर लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब है कि इसको लर्न करने का जो तरीका है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि साइन और कॉस का फ्रेंडशिप है। साइन का और कॉस का देखिए, ये दोनों एक जैसा है। जहाँ जहाँ हमने स्टार लगाया, यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों एक जैसा है। ओके, इस तरह का सिचुएशन है। तो ये सारा जो कंडीशन आप देख रहे हैं
ये सारा कंडीशन। तो ये सारा कंडीशन जो है लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर इसे हम सिर्फ लर्न कर लें जो सेकंड नंबर पर आया हुआ है, या ऐसा करिएगा इसको 2 नंबर फॉर्मूले कर लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, इसको 1 नंबर करिएगा। 1 में हम पहले डोमेन और रेंज को ही लिख देते हैं और तब आपको मालूम चलेगा कि ये सारे रिजल्ट इससे इंस्पायर्ड है और इसी का जो रेंज होता है यहाँ का कंडीशन बनता है। दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो रिमूव करने का तरीका है तो यहाँ इनवर्स है और बाद में इनवर्स नहीं है। और ये रिमूव तब होता है जब ये सेम फैमिली में आता है। जैसे ये tan है और ये भी tan है, तो दोनों सेम फैमिली में है, तो सेम फैमिली में है तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर सेम फैमिली में नहीं रहेगा तो फिर ये रिमूव नहीं होगा। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ tan है, यहाँ साइन इनवर्स है, फिर यहाँ sin x है। ओके, एक और भी पढ़ेंगे जिसमें इनवर्स दूसरे वाले में रहेगा, पहले वाले में नहीं रहेगा। उसको भी x ही आता है लेकिन उसका कंडीशन यहाँ से बदल जाता है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब प्राप्त होगा जब वो उसका ओरिजिनल फंक्शन 1/1 होगा। किसी भी फंक्शन का इनवर्स प्राप्त करने के लिए उसे 1/1 होना चाहिए, यानी बाइजेक्टिव होनी चाहिए। दूसरी बात कि y = sin x जब लिखते हैं हम तो उसका डोमेन रेंज होता है और वो मिनिमम होता है और उसी का रेंज यहाँ आकर डोमेन बनता है। लेकिन डोमेन जो है वो रेंज नहीं बन पाता है, इसलिए कि उसे 1/1 बनाना है। तो 1/1 बनाना, जैसे देखिए यहाँ 1 है और ये है मिनिमम, कोई तालमेल नहीं है, तो मिनिमम को 1 पहले बनाना पड़ता है। इसके लिए उसके इंटरवल से कटिंग करना पड़ता है, उसके इंटरवल से पिक करना पड़ता है अपनी काम लायक चीजों को। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ये कर लेते हैं तब उसके बाद से यहाँ जो आप देख रहे हैं तब इन सारी चीजों पर हम लोग आते हैं। ओके, तो पहले इसे कर लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी इससे रिलेटेड बातों को डिस्कस करेंगे। ओके।